हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हुडिनी एंड न्यूक हिंदी चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोड के बारे में। तो बेसिकली नोड कैसे ऐड करते हैं, क्या होता है, नोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारा वर्क फ्लो होता है उसको फास्ट करने के लिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं प्रेस करूँगा आर, और आर में जाके मैं अपना जो फुटेज है ये मैं अपलोड कर दूंगा पिक्चर। आप इसी को फॉलो करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। और मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अगर है तो इसको या तो इस वन से व्यूअर से कनेक्ट करो, तभी आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगी। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। और अगर आपको ऐसे कनेक्ट नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की और वन को प्रेस करना है, तो वन प्रेस करने पर वो ऑटोमेटिकली व्यूअर्स वन से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले बता चुका हूँ, तो कोई उतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमारे पास नोड ऐड करना है। तो नोड ऐड करने के हमारे पास बेसिकली 4 तरीके हैं। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये 4 तरीके ये हैं हमारे पास। एक हम टूल बार यूज़ कर सकते हैं, एक हम टैब मेन्यू यूज़ कर सकते हैं, थर्ड नंबर पे हम राइट क्लिक यूज़ कर सकते हैं, और फोर्थ अगर हमें शॉर्टकट पता है उस नोड का या हमने क्रिएट कर रखा है अपने से, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम वन बाई वन सारे यूज़ करके देखते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। टूल बार मैंने पहले ही बता रखा है, पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि ये टूल बार होता है हमारे पास। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या करना है आपको, इसमें मैंने ये नोड सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने टूल बार में देख लेता हूँ मैं कौन सा नोड लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं कोई भी नॉर्मल कलर वगैरह वाला या ग्रेड वगैरह वाला नोड ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रेड नोड लेके आया। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा था ना, तो ये ग्रेड नोड यहाँ पे आया। अगर मैं इस किसी भी नोड को सेलेक्ट नहीं कर रखा होऊंगा तो क्या होगा, वो ग्रेड नोड जो है वो अलग से आएगा। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब आप कोई नोड को सेलेक्ट करके अगर कोई नोड नया क्रिएट करते हो तो वो उसी को फॉलो करता है, तो उसके नेक्स्ट क्रिएट होता है। अगर आप किसी भी नोड को सेलेक्ट नहीं करते हो और फिर बाद में ये क्रिएट करते हो, तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रेड का नोड क्रिएट किया, तो ये अलग से क्रिएट हुआ, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो आप इसको बाद में कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसी को फॉलो करते हुए दूसरा नोड क्रिएट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे फिर से कोई दूसरा नोड क्रिएट कर दो, तो कलर लुकअप क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे इसके फॉलो अप में एक कलर लुकअप नोड क्रिएट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको उसको फॉलो करवाना है, उसके जस्ट आगे एक नोड क्रिएट करना है, तो आपको उसको पहले वाले नोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नया नोड क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ और ये ग्रेड नोड है मेरा। अब ग्रेड नोड में अभी तो हम नोड ऐड करना सीख रहे हैं, तो पहला हमारा हो गया टूल बार से ऐड करने वाला। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड क्या था हमारा पास, सेकंड मेथड था टैब प्रेस करने पे। तो टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे सारे नोड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नाम याद है तो नाम से हो जाता है, नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे। तो मेरे को नाम पता है, तो मेरे को पता है ग्रेड ऐड करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैंने ग्रेड टाइप किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा था, तो ऑफकोर्स इसके बाद में ये कनेक्ट हो जाएगा अपने आप बीच में, इसके बीच में। तो ये ग्रेड नोड आ गया। ठीक है, तो ये वाला कौन सा मेथड था, टैब प्रेस करना है और इसमें ग्रेड टाइप करना है। जब आपने ग्रेड टाइप कर दिया तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तो आपको ग्रेड पहले दिखेगा, मतलब वो एक्चुअल में स्टोर सा हो जाता है। और दूसरा नोड अगर आपको टाइप करना है या लाना है तो आप उसको टाइप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड मेथड। मैं फिर से इसको वापस डिलीट कर देता हूँ जी को। अब मेरे पास आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है, मैं राइट क्लिक करूँगा इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखो ये फाइल वगैरह ये सारे आ रखे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि मैं ग्रेड नोड कहाँ पे है। मेरा ग्रेड नोड हमारा कलर नोड में होता है, ये रहा हमारा ग्रेड। मैंने इसको क्लिक किया तो थर्ड जो ऑप्शन है वो किससे हो गया, राइट क्लिक करने के बाद जो हमारे पास सारी मेन्यू की लिस्ट आ जाती है, हम उसमें जाके चूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम कौन सा नोड कहाँ पे होगा वगैरह, वो हमें सर्च करना पड़ता है। जब आप काफ़ी यूज़ करते हो तो आप फेमिलियर हो जाते हो इसके साथ, उससे पहले आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये ग्रेड नोड हो गया। अब मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। तो ये 3 मेथड हो गए हमारे पास। अब फोर्थ मेथड क्या है, मैंने बोला कि शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट में क्या होगा, हमें ग्रेड का पता है, अगर हम वहाँ पे भी साइड में जाके देखोगे ग्रेड का शॉर्टकट जो होता है वो जी होता है। तो मैं यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड नोड क्रिएट हो गया। तो ये बेसिकली 4 मेथड हो गए हमारे पास नया नोड क्रिएट करने के। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ग्रेड नोड है। ठीक है, इसमें एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और एक यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, ये इनपुट है। ठीक है, ये देखो, इसको आप ड्रैग करोगे तो ये मास्क। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोटो अटैच करते हैं।
रोटो नोड अटैच करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हम इस नोड में चेंज करेंगे वो किस किस एरिया में अफेक्ट होना चाहिए, तो सिर्फ उसी एरिया में अफेक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं पहले ग्रेड नोड लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जैसे गामा काफ़ी कम कर दिया। ठीक है, और ये डार्क जो हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये खाली इस सब्जेक्ट के अराउंड ही इम्प्लीमेंट हो, मतलब ये सब्जेक्ट को ही अफेक्ट करें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा। ठीक है, और इसमें रोटो टाइप करूँगा और मैंने यहाँ पे रोटो पे क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे ये इमेज दिख रही है, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट किए बिना पहले रोटो को ड्रॉ कर लो। तो जैसे ये रोटो सेलेक्ट है, तो जब ड्रॉ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया और वापस इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये ग्रेड नोट मैं चाहता हूँ कि खाली इसी रोटो पे अप्लाई हो, मतलब जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर ही अप्लाई हो। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड बस यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो यहाँ पर वो रोटो में जाके एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये क्लिप टू जो है इसमें फॉर्मेट है, इसमें नो क्लिप कर दो। ठीक है, तो ये नो क्लिप करने के बाद क्या हुआ कि ये देखो, ये जो रोटो हमने बनाया है, जो बॉक्स बनाया है, सिर्फ उसी के अंदर ये जो इफेक्ट है वो आ रहा है, बाकी जगह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रोटो का मतलब क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर आप अफेक्ट करना चाह रहे हो उस नोड से, तो उस नोड पे हम क्या करते हैं, मास्किंग कर देते हैं, मतलब उस पर रोटो लगा देते हैं। तो ये जैसे ग्रेड नोड था और हम चाहते थे कि ये खाली ग्रेड नोड जो है ये इस सब्जेक्ट पे अप्लाई हो, तो हमने रोटो अटैच किया और ये इस सब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि ये कैसा लग रहा था क्या नहीं, तो आप इसको सेलेक्ट करो। ये जैसे ये अराउंड ये दिख रहा है ना हमें, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक काम करो, आप जाओ यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल्स में, इनको रोटो को क्लोज कर दो ताकि वो हट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि ये ग्रेड नोड जो है इसको मुझे डीसेलेक्ट करना है, इसका ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये क्या अफेक्ट ला रहा है, वो मुझे हटाना है। तो मतलब नोड नहीं हटाना, लेकिन मुझे देखना है कि अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूँ तो क्या होगा। तो इसको डीसेलेक्ट करने का तरीका क्या, आप ग्रेड पे नोड को सेलेक्ट किए हो, आप प्रेस डी करो, डी। ओके, डी सेलेक्ट किया तो ये एक्चुअल में हमारी ये इमेज थी, मतलब ये नोड जो भी अफेक्ट कर रहा था इस एरिया को वो सारा खत्म हो गया, मतलब हमने डी सेलेक्ट कर दिया, इसका कोई भी इनपुट नहीं जा रहा है, ये मतलब बाईपास करके इसको जा रहा है। ठीक है, फिर से डी प्रेस करोगे तो ये वापस आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे मुझे इनको प्रॉपर अरेंज करना हो नोड को, तो जैसे ये रोटो नोड मुझे ऊपर लेके जाना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक डॉट नोड यहाँ पे लगाना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल अगर प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल प्रेस करोगे तो देखोगे हर जगह इनपुट आउटपुट में एक डॉट निकल के आ रहा है, मतलब ना एक स्क्वायर शेप का जो है, मतलब डायमंड शेप का जो ग्रीन येलो कलर का ये जो आ रहा है, इसको अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास डॉट नोड क्रिएट हो जाता है। तो अब मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने रोटो यहाँ पे लगा दिया और ये इनपुट यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो जब हम बहुत सारे नोट्स बनाते हैं तो ये मेसी सा हो जाता है, इसको मेसी ना करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे डॉट नोट से इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं ताकि नोट रीडेबल हो, हम अगर खुद भी देखें अपने नोट्स तो हमें ईजिली समझ में आ जाए और कोई दूसरा भी देखे तो उसको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये डॉट नोट क्रिएट करने का वो हो गया। अब यहाँ पे नोट सेलेक्ट कैसे करने, तो नोट सेलेक्ट करने का तरीका है, पहला तरीका तो जैसे ये नोट है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे मल्टीपल नोट सेलेक्ट करने, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप ये एक नोट सेलेक्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ग्रेड के बाद एक कलर नोट भी लगाता हूँ। कलर नोट लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस किया और कलर करेक्ट नोड लगा दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इससे पहले वाले नोड सेलेक्ट करने तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये कलर करेक्ट नोड है, इसके पहले वाले जो भी नोड्स है मुझे उनको सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस नोड को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँगा, तो कंट्रोल शिफ्ट और इसको प्रेस करूँगा तो इससे पहले वाले जो नोड्स है वो सारे आ जाएंगे। अगर मुझे इससे पहले वाले चाहिए, ग्रेड के पहले वाले चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट इसको प्रेस करूँगा तो इससे पहले जो कनेक्टेड नोड है वो आ जाएंगे। तो जो इससे प्रीसीड कर रहे हैं, जो इससे पहले नोड्स आ रहे हैं, उनको सबको सेलेक्ट करने का तरीका है कंट्रोल शिफ्ट और उस नोड को सेलेक्ट करो। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट इसको सेलेक्ट करता हूँ, इससे पहले कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इससे पहले भी कुछ भी नहीं है। अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सारे हैं,
कलर करेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो इससे पहले वाले, ठीक है। तो ये नोड सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। कॉपी और पेस्ट करने का तरीका वही है, जो नोड आप सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे सपोज मैंने ये नोड सेलेक्ट किए और मैंने कंट्रोल C प्रेस किया, सेम वही चीज़ होती है। और आप इसको कंट्रोल V प्रेस करोगे तो ये वापस जो ट्री डायग्राम है, जो नोड्स का ट्री है, वो ऑटोमेटिकली कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जितने नोड्स कॉपी पेस्ट करना चाहो आप उतना कर सकते हो। सिलेक्शन का मैंने तरीका बता दिया। अभी हम देखते हैं नेविगेशन, ठीक है, नोड्स का नेविगेशन। तो वो कैसे करते हैं, तो देखो इसमें अलग अलग तरीके हैं, आप कुछ भी यूज करो। तो जैसे ये है हमारे पास, ये थोड़ा मतलब इधर उधर हो रखे हैं। अगर नोड सपोज ऐसे हो रखे हैं तो आप क्या करोगे, जो स्क्रॉल बटन होता है आपका, जो व्हील होता है उसका मिडल जो उसका बटन होता है, व्हील को प्रेस करो तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। जितने नोड होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अरेंज होके आ जाएंगे। मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेम हो जाते हैं, मतलब ना फोकस हो जाते हैं, वो एक ही जगह आ जाते हैं, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे वर्क स्पेस को बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरा बस बड़ा हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा हो गया, ये तो यहाँ पे दिख रहा था। मैंने बोला कि इसको रिफ्रेम करने के लिए मतलब तो जो व्हील है उसको मिडल बटन प्रेस करो तो ये अपने आप सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप व्हील को स्क्रॉल करते हो तो ये जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उस व्हील को प्रेस करके रखो और फिर इधर उधर करते हो, पैन करते हो तो ये आप इसको इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं वापस फिर से स्पेस दबाता हूँ, तो मैंने स्पेस दबाया तो ये आ गया मेरे पास, बट ये आउट ऑफ फ्रेम चला गया। मैं फिर से स्क्रॉल जो व्हील बटन है उसका मिडल बटन प्रेस करूँगा, मतलब स्क्रॉल बटन को प्रेस करूँगा, जो व्हील होता है उसको मैंने दबाया तो ये हमारे पास वापस रिफ्रेम हो गया, मतलब फोकस सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये नेविगेशन होता है। तो आप नोड्स का नेविगेशन, जो नोड ग्राफ होता है, जो उसका विंडो है, उसमें कैसे करते हो वो इस टाइप से कर सकते हो। अब सपोज यहाँ पे ये हमारे पास ग्रेड नोड है। मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेडिंग करता हूँ। मैं थोड़ा सा डार्क शेडो में इसको डाउन करता हूँ, लिफ्ट को, और थोड़ा हाईलाइट बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्रेड कर दिया। अब सपोज ये वाला जो नोड है मेरा, ये जो सेटिंग है वो मेरा बार बार यूज होगा। तो बार बार यूज होता है तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार नोड बना के फिर ये सेटिंग थोड़ी चेंज करेंगे। तो या तो कॉपी पेस्ट हो गया या फिर एक और तरीका है। आप इसको क्या करो, इस नोड को सेलेक्ट करो, ठीक है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे टूल सेट क्रिएट करो। तो क्रिएट टूल सेट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रेडिंग, ठीक है। अब ये वाला नोड जो है इस सेटिंग के साथ मेरे को जितनी बार यूज करना है मैं कर सकता हूँ। तो सपोज मैं इस नोड को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, टूल सेट में गया और यहाँ पे ग्रेडिंग सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करके इससे कनेक्ट करता हूँ। अब देखो ये वाला पे मैंने 1 प्रेस किया तब भी वही सेट आ रहा है, ये वाले पे 1 प्रेस किया तब भी वही आ रहा है। आप इस पर डी प्रेस करो, डी सेलेक्ट करो तो ये वाला है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको जितनी बार इसको यूज करना आप कर सकते हो। तो मतलब जब भी हमें एक नोड को बार बार रिपीट करना है उसी सेटिंग के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसका एक टूल सेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप इस टूल सेट को डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये टूल सेट बना रखा है तो ये ग्रेडिंग है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन था, हमने नेम देके इसको क्रिएट किया। तो यहाँ पे डिलीट में जाओगे तो ये ग्रेडिंग डिलीट कर दो, ठीक है। ये डिलीट कर दिया। तो अब वापस जाओगे टूल सेट में तो कोई भी नोड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डिलीट में जाओगे, जो मैनुअली क्रिएटेड है वो कोई नहीं दिख रहा है, जो पहले से है वो है, हमारा क्रिएट किया हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको जब भी कोई नोड बार बार रिपीट करना हो तो आप टूल सेट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ये बड़े बड़े वर्क फ्लो में यूज़ होता है। अब हम देखते हैं नोड की प्रॉपर्टी। तो नोड को हम कस्टमाइज अपने से कैसे कर सकते हैं, जो नोड का व्यू होता है, ठीक है, वो हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले जो नोड है उसका नेम चेंज करना है, वो नेम कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज ये दो हमारे पास ग्रेड नोड है, मैं दोनों में अलग अलग करके दिखा देता हूँ। ये जैसे ग्रेड है तो मेरे को इसको ग्रेड का जो नेम है वो कलरिंग चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने इसको कलरिंग यहाँ पे डाला और ये ऑटोमेटिकली कलरिंग नेम चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसका दूसरा तरीका यूज करना है तो ये ग्रेड 2 है, तो आप इसमें क्या करोगे, एन प्रेस करोगे। तो एन प्रेस करोगे तो ये यहीं पे नेम चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कलर बस इतना कर देता हूँ, कलर, ठीक है। तो इसका नेम चेंज हो गया। तो नेम चेंज करने के दो तरीके, एक तो आप यहाँ पे जाओ और एक यहाँ पे इस नोड को सेलेक्ट करो और एन प्रेस करो। तो एन प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये नेम चेंज होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें नोड की प्रॉपर्टी में आते हैं। तो जैसे ये कलरिंग है, ये कलर है, इस नोड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये कलर नोड आ रहा है।
तो यहाँ पे इस नोड का आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ब्लू है तो मैं थोड़ा सा इसको रेड सा इसको बढ़ाया मैंने, और थोड़ा कलर आप अपनी मर्ज़ी से कैसा भी कर सकते हो। रेड करना है आपको रेड कर सकते हो। ये अभी रेड दिख नहीं रहा है, अभी मैं इसको हटाऊंगा तो ये दिखेगा। ये देखो, ये यहाँ पे जो कलर है वो कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नोड में जाओ तो यहाँ पे देखो इसके टेक्स्ट का क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, कितना बड़ा और कितना छोटा होना चाहिए वो चेंज कर सकते हो। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जब अगर आप कोई वर्क फ्लो ऐसे समझा रहे हो किसी को और आप नहीं चाहते कि वो प्रॉपर आपका इनपुट वगैरह सब कुछ देख ले कोई, तो आप उसके लिए हाइड इनपुट कर सकते हो। तो इस नोड को सेलेक्ट करके अगर मैं हाइड इनपुट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हाइड इनपुट किया तो ये देखो बाकी सारे जो इनपुट है वो हाइड हो गए। बाकी नोड्स के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने इस नोड को सेलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे हाइड किया, तो ये हाइड हो जाते हैं। ठीक है, हाइड इनपुट। अब ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको वापस अनहाइड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ये है पोस्टेज स्टैम्प। ये पोस्टेज स्टैम्प क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करते हो तो जैसे ये दिख रहा है रीड, इसमें ये पूरी इमेज दिख रही है ना, वैसे ही इसमें पूरी इमेज दिखेगी। तो जैसे सपोज मुझे इस नोड के लिए करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प ये किया, तो यहाँ पे देखो ये इसी की तरह इमेज व्यू आता है, मतलब थंबनेल आता है इसके साथ में ना। तो पोस्टेज स्टैम्प का मतलब क्या हो गया, थंबनेल आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डिसेबल, तो मैंने बताया ये इसको डिसेबल करना है तो ये कर दो या फिर डी प्रेस कर दो, एक ही बात होती है। हम डी प्रेस करके करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम यहाँ पे जाके करें। ठीक है, बाकी डॉप शीट वगैरह ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले मेन्यू भी देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो कोई भी सेटिंग है वो रेडो करने के लिए, और ये पूरा रीसेट करने के लिए ये बटन आप देखोगे रिवर्ट द चेंजेस मेड, तो ये पूरा रीसेट करने के लिए। तो सपोज मैं इस नोड को सेलेक्ट किया, ये नोड हमारा पहले से क्रिएट किया हुआ, तो अभी ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हो गया ये वाला बटन। ठीक है, ये इस नोड को सेंटराइज करने के लिए, मतलब ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये इन रीड, यहाँ पे हम इसको सेव एज ए प्रीसेट कर सकते हैं, जैसे हमने टूल सेट किया था वैसे एज ए प्रीसेट इसको सेव करके बार बार यूज कर सकते हो आपको जब भी यूज करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोड को जो मैनुअली हमें विजुअलाइज कैसे करना है, मतलब ना कैसे दिखना चाहिए कैसे नहीं, तो सबका सपोज हमारे पास कुछ टाइप के हैं उनको हमने ब्लू कलर से कर दिया, कुछ टाइप के हैं उसको दूसरे कलर से कर गया। तो जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे नोट्स होते हैं, 100 के अराउंड नोट्स होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब दोस्तों एक और चीज़ होती है इसमें कि सपोज मेरे पास ऐसे ये नोट्स बने हुए हैं और मैं इस नोट पे ऐसे टाइप से व्यू कर रहा हूँ, तो ये व्यू मेरे को कभी भी इस व्यू पे आना है वापस, इसी व्यू पे, इसी जूम लेवल पे, इसी टाइप की साइज़ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बुक मार्क करता हूँ। तो बुक मार्क मतलब जैसे मुझे इस लेवल पे ही रखना है तो मैं इस नोट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और इसमें फाइल में एडिट में जाके यहाँ पे बुक मार्क में गया और यहाँ पे सेव लोकेशन 1 कर दिया। ठीक है, अब आप कहीं पे भी कैसे भी चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी चले जाओ। आपने वापस राइट क्लिक किया, यहाँ पे ये बुक मार्क उसी पे, क्योंकि जो हम लास्ट में सेलेक्ट किए हैं वही वापस आता है, तो ये आया यहाँ पे ये लोकेशन 1 पे, क्योंकि हमने लोकेशन 1 पे सेव किया तो हम इसको क्या करेंगे, रीस्टोर लोकेशन 1। तो जब हम करेंगे तो वापस सेम वही व्यू आ जाएगा, वही जूम लेवल सब कुछ सेम रहेगा, मतलब जो आप देख रहे थे वही वापस दिखेगा। तो बुक मार्क का यूज़ होता है इसके लिए। ठीक है, तो बुक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग में भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे आपके भी नोट्स वगैरह, नंबर ऑफ़ नोट्स वगैरह सब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जब आप प्रॉपर कॉम्पोजिटिंग करने लगोगे, तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो नोट के बेसिक के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी हम आगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनमें जाएंगे। तो नोट के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।